नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। चुनावी मौसम है तो चुनाव में हर चीज आपको जानकारी भी हो जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि ग्रुप डी का जो रेलवे वाली परीक्षा है उसमें कौन लोग अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना है तब तक। और हम आपको बताएंगे झारखंड में जो 14 सीट है और वहां से पिछली लोकसभा में यानी कि 16वीं वाली लोकसभा में जो हमारे सांसद चुने गए थे उनका एजुकेशन क्या था। पारा शिक्षकों की एजुकेशन को लेकर कई सवाल उठते रहा है। टीचर की एजुकेशन टेस्ट को लेकर भी सवाल उठ रहा है। क्या शिक्षा एक माध्यम होना चाहिए और किस शिक्षा पर मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ना चाहिए, सवाल आ जाता है सामने। क्योंकि ग्रुप डी वाली परीक्षा में बीटेक और एमबीए सारे लोग अब वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। एक और डाटा सुन लीजिए आप, झारखंड में यूजीसी नेट पास टीचर को नौकरी नहीं मिल रही है और 700 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि उनको एक बैरियर भी है कि अगर किसी कॉलेज में कभी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 21,000 रुपया कभी जीवन में क्रॉस नहीं करेगा। सुबह से शाम तक उनको कॉलेज में पढ़ाना, ये भी गारंटी नहीं है कि उसकी नौकरी लगेगी। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो नेट पास करने के बाद आज यूं ही बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन सांसद बनने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं चाहिए। अगर कोई एमबीए कर ही लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन झारखंड में नॉन मैट्रिक भी सांसद बने हैं। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि आप एक और सारे लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा सवाल आपसे है कि क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाले विधानसभा एवं लोकसभा के प्रतिनिधियों के लिए क्या कोई एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, यूं ही छोड़ देना चाहिए। फिलहाल आपको हम बता दें कि इस समय सबसे पहले शुरुआत करेंगे जमशेदपुर लोकसभा सीट से, जहां पर विद्युत वरण महतो वर्तमान सांसद है और इस बार भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। विद्युत वरण महतो इस लिहाज से झारखंड के सबसे बेहतर है क्योंकि उन्होंने संसद में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है झारखंड से सभी सांसदों के तुलना में। इन्होंने सिर्फ इंटर तक ही पढ़ाई की है, लेकिन प्रश्न पूछने में सबसे बेहतर इनका रिकॉर्ड रहा है। जयंत सिन्हा हजारीबाग से हैं और ये आईआईटी एवं एमएससी और एमबीए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। इसलिए योग्यता के हिसाब से ये सबसे बेहतर सांसद है झारखंड में कि आईआईटीएन कोई सांसद बने हैं, उसमें जयंत सिन्हा है। कड़िया मुंडा जी, जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, खूंटी से हैं। कड़िया मुंडा के स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के अर्जुन मुंडा जी को टिकट दिया गया है और वो जो है कड़िया मुंडा एमए। लक्ष्मण गिलुआ सिंहभूम सीट से हैं, बीए जो बीकॉम है, जहां पर गीता कोड़ा से उनकी फाइट हो सकती है, तो बीकॉम है ये। निशिकांत दुबे ये गोड्डा से हैं, बीए एवं एमबीए। पीएन सिंह धनबाद से, ये बीएससी हैं यानी कि ग्रेजुएशन है। राम टहल चौधरी, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं, रांची से, ये सिर्फ मैट्रिक है। राम टहल चौधरी की कई कॉलेज और स्कूल चलती है, ये भी आपको जानकारी हम दे दें आरटीसी ग्रुप से, लेकिन मैट्रिक इनकी सिर्फ डिग्री है राम टहल चौधरी जी की। रविंद्र पांडे ये गिरिडीह से हैं, बीए। बीजेपी में इन दिनों इनका भी बवाल चल रहा है। रविंद्र राय कोडरमा से हैं, एमए पीएचडी। शिबू सोरेन दुमका से मैट्रिक पास है। शिबू सोरेन यानी कि दिशम गुरु और कई बार सांसद रहे, पिछली बार ही नहीं, इसके बाद पहले भी रहे हैं। सुदर्शन भगत लोहरदगा से, ये बीए हैं। सुनील कुमार सिंह ये चतरा से हैं, एमए एवं एमबीए। चूंकि ये जरूरी हो जाता है जहां पर आप वोट करने जाएं तो जरूर जाने कि हमारे जो सांसद वो कितने पढ़े लिखे हैं। और अब बता देते हैं विजय हांसदा जो नॉन मैट्रिक है, राजमहल सीट से सबसे कम अंतर से जीतने वाले ये कैंडिडेट हैं विजय हांसदा जी। और बीडी राम जो पलामू से हैं, बीए एवं आईपीएस रहे हैं पहले, अभी वो सांसद हैं पलामू के। ये आपको बता दें 16वीं लोकसभा के लिए हमने ये आपको ये डेटा दिया पिछली बार। इस बार तो जो जीतेंगे और जो कैंडिडेट आने वाले हैं उनकी हम पूरी योग्यता आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा भी ये दायित्व बनता है कि आप जानिए उन अपने सांसदों को जो आपसे वोट मांगने आते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। क्योंकि जब आप नौकरी मांगने जाते हैं इनके दफ्तर में तो जरूर पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप सिर्फ इंटर पास करके कौन सी नौकरी चाहते हैं।
तो वही कंडीशन यहाँ भी हो गई है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आप जरूर ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जब जनप्रतिनिधि आएंगे तो सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हमारा सवाल आपसे है, कमेंट के द्वारा कीजिएगा कि क्या मंत्रियों को भी या सांसद विधायकों को भी शिक्षित होना चाहिए, क्या उनके लिए एजुकेशन बैरियर होना चाहिए। पारा शिक्षक और शिक्षकों के लिए कई क्राइटेरिया बना हुआ है, प्रोफेसर बनने के लिए कई क्राइटेरिया है, सिपाही भर्ती परीक्षा हो या फिर ग्रुप डी रेलवे वाली परीक्षा हो, सभी के लिए क्राइटेरिया है। तो क्या आने वाले समय में क्या विधायक और सांसदों के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है मामला चला जाए आने वाले दिनों में, या इसके पहले ही पार्लियामेंट कानून बना दे, विधानसभा कानून बना दे, या चुनाव आयोग इसके लिए सख्ती करे कि जिस प्रकार से देश बदल रहा है का नारा है, इसमें क्या सांसद और प्रतिनिधि के लिए शिक्षा व्यवस्था भी बदलेगी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं होता है कि जो सबसे ज्यादा डिग्री वाले हैं वो सबसे ज्यादा योग्य होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो होती है वो अनुभव से भी आता है। तो हमारा आपको क्या लगता है, ये आपको जवाब देना है। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।